नेक्स्ट टॉपिक है एक निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण। हमें ये सिद्ध करना है कि जो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो किसी एंगल से झुके हुए हैं, है ना, तो वह एक जड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि एक स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र एस प्राइम किसी निर्देश निश्चित कोण थीटा से इस प्रकार झुका हुआ है कि दोनों निर्देश तंत्रों एस व एस प्राइम के मूल बिंदु ओ व ओ प्राइम संपाती हो, तब निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एस जड़त्व निर्देश तंत्र, अगर एस जड़त्व निर्देश तंत्र है तो एस प्राइम भी जड़त्व निर्देश तंत्र होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे इसका एक मतलब इसको समझना है कि ये वास्तव में टॉपिक क्या है। तो एक दीवार के सहारे कोई सीढ़ी टिकी हुई है और वो किसी कोण थीटा पर झुकी हुई है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जिस दीवार के सहारे वो सीढ़ी टिकी हुई है, अगर वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो दीवार या वो जिसके सहारे झुकी हुई है वो निर्देश तंत्र जड़त्वीय है, तो सीढ़ी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। तो हमने माना कि एस और एस प्राइम दो निर्देश तंत्र है जिसपे पॉइंट पी हमने लिया है, जिसकी की पोजीशन जो है वो अलग अलग दे रखी है आपको। एक्स वाई जेड तो हो जाएगी एस के रिस्पेक्ट में, और एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई और जेड प्राइम हो जाएगी। और थीटा एंगल से झुकी हुई है, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम थीटा एंगल से झुके हुए हैं। अब हम इसका रूपांतरण समीकरण निकालते हैं। तो एक्स प्राइम निकालो आप। तो एक्स प्राइम कैसे निकलेगा? तो एक्स प्राइम निकालने के लिए क्या करें? तो ओ एक्स प्राइम की दिशा में एक्स वाई जेड घटकों का योग। तो समझ लीजिए इसको, ये डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको। तो एक्स प्राइम इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस और एंगल हो जाएगा एक्स ओ एक्स प्राइम, यानी कि कौन हो जाएगा आपका थीटा। तो कैसे निकलेगा ये? तो अगर मैं एक्स प्राइम की डायरेक्शन में निकालूं, ठीक है, तो एक्स प्राइम की डायरेक्शन में कैसे निकलेगा ये? तो उसके लिए आपको देखना है ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। और अगर मैं एक्स प्राइम के डायरेक्शन में वाई का घटक निकालूं, वाई ये रहा आपका, तो वाई का घटक जो होगा वो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? तो एंगल कितना आएगा? तो एंगल आएगा वाई ओ एक्स प्राइम, तो इतना आएगा वाई ओ एक्स प्राइम। अभी कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। और जब z का घटक x प्राइम की डायरेक्शन में निकालेंगे, x प्राइम कौन सा है जो डैश डैश में शो कर रखा है, तो z का घटक क्या आएगा? z o x प्राइम। तो z o x प्राइम तो कौन सा आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखें, आपने जो लिखा है उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंगल नहीं लिख के, क्योंकि एंगल से हमारा कोई वैसे ज़्यादा इसका रोल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर कोई इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। साइड में मैंने लिख रखा है एक्स ओ एक्स प्राइम यानी कि थीटा, वाई ओ एक्स प्राइम यानी पाई बाई टू माइनस थीटा, और जेड ओ एक्स प्राइम यानी कि पाई बाई टू प्लस थीटा एट्सेट्रा। तो एक्स प्राइम को लिखा मैंने एक्स, और जहाँ पर कॉस एक्स ओ एक्स प्राइम आ रहा था वहाँ लिखा एक्स एक्स प्राइम। तो शॉर्ट में लिखा एब्रीविएशन आप समझ लेंगे क्या है ये, वाई सी वाई एक्स प्राइम जेड सी जेड एक्स प्राइम। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी, वाई प्राइम निकालेंगे तो वाई प्राइम क्या हो जाएगा? ओ वाई प्राइम की दिशा में एक्स वाई जेड घटकों का योग। सिमिलरली जेड प्राइम निकलेगा। तो 1 2 3 ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इन समीकरण 1 2 व 3 से एस से एस प्राइम में निर्देश अंकों का जो रूपांतरण का जो समीकरण है वो आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब ये एक तरह से उल्टा अगर चलें तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो सिंपली आप करें कि आपके पास एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है, जेड प्राइम है। आप क्या करें? तो अगर इनका डिफरेंशिएशन निकालें तो 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी टू एक्स प्राइम बाई डी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 8 आपने लिखी, इक्वेशन नंबर 9 लिखी, इक्वेशन नंबर 10 लिखी। कैसे लिखी? तो इक्वेशन नंबर जो आपकी 4 5 6 है इसको आपने 2 बार जो है क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1 2 3 का आपने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया है, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 8 9 10 के रूप में। अब यहाँ पर जो जो टर्म आ रही है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, तो क्योंकि आपका जो फ्रेम एस है वो रेस्ट में है या वो इनर्शियल फ्रेम है, तो उसके लिए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर क्या रहेगा 0, यानी इक्वेशन नंबर 7 जो है आपकी उसको अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 में, तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकला कि डी टू एक्स प्राइम बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू जेड प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एस फ्रेम में तो सारी कंपोनेंट त्वरण की 0 थी, एस प्राइम में भी सारी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेम एस प्राइम है वो भी जड़त्व निर्देश तंत्र होगा, ये यहाँ से सिद्ध होता है। तो कोई बड़ा विशेष इसमें वो है नहीं, सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। कभी एग्जाम में आपसे पूछे तो आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं।